जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्राप्त करने वाले हैं यहाँ पर देखो क्या, क्लोरल से डीडीटी। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई है कि क्लोरल से डीडीटी हम लोग किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो क्लोरल हमारे पास क्या होता है, तो क्लोरल होता है CCl3 CHO। ये हमारे पास क्या होता है, क्लोरल। ठीक है, डीडीटी तो अभी हम बनाएंगे तब हम लिखेंगे डीडीटी का नाम किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्लोरल। तो यहाँ पर ये हम इसे C देखो, ये हमारे पास है और इसके साथ 3 Cl है, मतलब इस तरीके से बॉन्ड के साथ ये Cl हमारे जुड़े हुए हैं। इतना तो आप लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास फिर एक C है। तो कार्बन के आखिरी कक्षा में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये कितने बना सकता है बॉन्ड, तो 4, 1 2 3 4 इसने बना दिए। अब यहाँ पर देखते हैं ये H के साथ 1 और O के साथ 2 बनाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गए। इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो उसके बाद हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, तो क्लोरोबेंजीन की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हम लोग बना लेते हैं। ये भी एक प्रकार से हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। इसे हम लोग इस तरीके से लिखें। ठीक है, या किसी और तरीके से लिखें। यहाँ पर देखो इसे इस तरीके से हम लोग लिखें या किसी और तरीके से लिखें। ये है तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आप लोग एच नहीं भी निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन ही है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसका एक अणु और लेते हैं। ठीक है, 2 अणुओं के साथ हम लोग कराएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सांद्र H2SO4। ठीक है, सांद्र H2SO4। H2SO4 ये क्या करता है, जल निकालने का कार्य करता है। तो जल किस तरीके से निकलेगा, देखो 1 2, यहाँ पर कितने बॉन्ड, 2 हैं, तो एक बॉन्ड, तो दोनों बॉन्ड मिलकर H2O बन जाएगा। देखो इस तरीके से, तो यहाँ पर H2O निकल गया, तो -H2O यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -2 या प्लस करके आगे, इसके आगे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या बना। तो इसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं CCl3। इसे देखो एक में बंद कर देंगे। फिर हमारे पास क्या बचा, C बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, H बचा है। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं हमारे पास, कितने देखो आधा है और आधे आधे बचे हैं। ठीक है, तो इन्हें इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl और Cl। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब इसका यदि नाम लिखने की बात करें तो हम लोग इसका IUPAC नाम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो इसे क्या कहते हैं, पैरा। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर्थो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से सही से समझ में आएगा। ठीक है, ए आर्थो है, ए मेटा है हमारे पास, ए देखो पैरा है। ठीक है, ए क्या है, पैरा है, तो यहाँ पर भी पैरा है। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। देखो पैरा पैरा। ठीक है, 2 पर देखो यहाँ पर पैरा है, यहाँ पर भी पैरा है। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डाई, और यदि क्लोराइड है तो उसके लिए क्लोरो। ठीक है, तो डाई लिखेंगे, डाई और फिर क्लोरो। नाम लिखना भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, क्लोरो। ठीक है, डाई क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद एक है हमारे पास फेनिल। आप लोगों ने ये देखो रिएक्शन पढ़ी भी होगी, हमने करा भी रखी है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, फेनिल। तो यहाँ पर पैरा पैरा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हमारे पास बन जाएगा, फेनिल। तो यहाँ पर इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर डाई है, कितने हैं, 2 हैं, तो डाई लगेगा। ठीक है, तो डाई फेनिल। यहाँ पर ना लिखकर हम लोग इसे नीचे लिखते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, तो डाई फेनिल।
देखो यहाँ तक नाम हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, तीन क्या है, तो क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सी यहाँ पर ए है, एक सी ए है, तो दो के लिए एथ लिखते हैं। इनके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, सब जगह देखो सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ तक सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो एथेन हो जाएगा। तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा पैरा डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इसका ये नाम हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, DDT है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है DDT। तो इस पर ये तो देखो, यदि 1 नंबर में रिएक्शन आ जाए तो इस तरीके से होगी। यदि इस पर टिप्पणी लिखना है 5 नंबर में भी आता है, तो उस पर मैंने लॉन्ग में एक वीडियो बना रखा है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी थ्योरी होगी, फिर उसके बाद इसके उपयोग भी होंगे, उपयोग पूछता है, ठीक है। तो वो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहां से आप लोग जाकर चाहे तो देख सकते हैं, एग्जाम में आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।